तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ 15 जून से लेकर 30 जून तक की रीडिंग है ये, ठीक है। तो 15 जून से लेकर 30 जून तक कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। तो 15 जून से 30 जून 2025, ठीक है, ये रीडिंग है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो मेष राशि के लिए करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरीज, ठीक है। तो एरीज जो भी लोग हैं, एरीज यानी कि जो भी लोग हैं मेष राशि के, तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और उनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की फीलिंग्स, दैन उनकी फीलिंग्स उनके लिए इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। दैन करियर को चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ को। और मेष राशि वालों के लिए है ये रीडिंग, तो जितने भी मेष राशि वाले हैं सभी लोग इसको देख सकते हैं। कितना कनेक्ट करेगी ये आप बताना कि कितना रेजोनेट की है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे मेष राशि वालों। तो इस डेक को मैंने सफल कर लिया है मेष राशि, और कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अच्छे से कर लिया है। अब इस डेक में से हाफ डेक में आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी और हाफ डेक में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। तो कुछ भी आ सकता है किसी की तरफ भी, आई डोंट नो कि क्या आएगा। चलिए चेक करेंगे। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। तो ये रही आपकी पार्टनर की एनर्जीज, मैं यहाँ पर बाद में चेक करूँगी। ये रही आपकी एनर्जीज। तो पहले मैं आपकी तरफ से कार्ड ले लेती हूँ। और पर्सनली अगर आप मेरे से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली कोई भी सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर है 9540119650, ठीक है। ये नंबर है पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। आप बुक करके बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेष राशि ये बोलूँगी कि सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फिर है सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, कहीं ना कहीं मैं किसी चीज़ को लेकर आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है। मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है, मैं सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करूँगी। आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ों में ना अप एंड डाउन्स आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, है ना। कि मेष राशि वालों का समय जो है वो पिछले करीब 6 महीने से बहुत ही ज़्यादा लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, या फिर कोई भी रिश्ता है आपका, मतलब एक रिलेशनशिप में पहले जो चीज़ें आपकी थी वो ना होकर कुछ ना कुछ ऐसे हो रहे हैं कि मेष राशि वाले बहुत परेशान हैं। झूठे आरोप लगना, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, पार्टनर का बिल्कुल अवॉइड करना, है ना। पार्टनर का और आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का नहीं मिलना, चीज़ें ठीक होना फिर अचानक से ख़राब हो जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन होना। जबकि मेष राशि वाले जो भी लोग हैं जिनकी तरफ मैं देख रही हूँ, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और आपके पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, ठीक है मेष राशि। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सोर्स है, तो ये चीज़ तो है कि भाई आप दोनों के बीच में, आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप को और आप दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बार बार नो कांटेक्ट हो जाना, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, चीज़ें आप ठीक करते हो लेकिन फिर चीज़ें वैसी हो जाती हैं, बार बार आपके पार्टनर से आपका ऑन ऑफ होना, किसी न किसी बात को लेकर मन मुटाव होना। हो सकता है कि मेष राशि में जो मैं देख रही हूँ स्थिति, आप शांत हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। आप साइलेंस हो भी, अगर मान लीजिए आप साइलेंस हो भी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है। मन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो रहा है, ठीक है। फैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ फैंड्स। तो देखो मेष राशि में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं ये कार्ड लेती हूँ, मेष राशि वालों को उनके पार्टनर का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। 6 ऑफ वैंड्स है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो 15 दिन है, जो ये टाइमिंग जो मैं देख रही हूँ, इस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके बीच में। कुछ गलतफहमियाँ जो बहुत पहले से आप दोनों के बीच में हैं, वो गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है, कहीं कहीं मेष राशि वाले आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड पार्टी का जो ये प्रॉब्लम दिख रहा है या जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता ठहर सा गया है, स्टक हो गया है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन या कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेंगे आपके पर्सन, मिस बहुत करने वाले हैं आपको, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। एंड थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक दूर होगा, एक नई समझ बनेगी आपस में एक दूसरे को। लेकिन देखो चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी मुझे डाउन दिख रही है। उससे क्या होगा कि मन में एक घबराहट सी रहेगी, एक डर सा रहेगा, एक फियर सा रहेगा, एक एंजाइटी रहेगी, एक स्ट्रेस रहेगा, एक तनाव रहेगा। तो उसको थोड़ा सा आपको, कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि चंद्रमा डाउन पोजीशन में है या मित्र ग्रह के साथ नहीं है, या फिर चंद्रमा और शनि मिलकर विषदोष बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मन बहुत अशांत हो जाता है। तो थोड़ा सा खुद से कभी कभी होता है ना, खुद से हम एनालाइज करें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तरफ से गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। तो खुद से कभी कभी ना खुद को भी हमें गाइड करना पड़ता है समटाइम्स। तो वो समय है आपका। तो ये जो डेज हैं, जो ये टाइम है, इसमें खुद को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी तो वो नहीं करनी है। मैं जिस तरीके से आपके कार्ड देख रही हूँ ना, देखो कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जो अभी आपसे दूर है, लेकिन मैं आपके कार्ड को देखकर ये बता रही हूँ कि आपका उस व्यक्ति के साथ मिलन तो होगा ही, साथ के साथ आप दोनों के बीच में एक अच्छी बातचीत भी होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप एक दूसरे को समझ पाओगे, वो चीज़ तो दिख ही रही है। साथ ही साथ एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो वो ज़रूरत भी एक दूसरे की आप पूरी कर पाओगे। हो सकता है कि आप एक दूसरे को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, आगे का फ्यूचर प्लानिंग हो, मैरिड को लेकर कुछ ड्रीम्स देखे, तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन एक दूसरे को लेकर समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो समझ की ज़रूरत है यहाँ पर। तो थोड़ा सा शांत रहकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बजाय बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी करके। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सैड नहीं होना है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकलेगा डेफिनेटली। कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको मना कर चुका है मैरिड को, रिलेशनशिप को, वो सडन आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेगा, ठीक है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात करूँ कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो क्या सीन होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को लेकर केयरिंग एनर्जीज आ रही है, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप दोनों मैरिड पार्टनर हो तो देखो, अगर आप दोनों मैरिड पार्टनर हो तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप उन्हें समझो, वो आपको समझे, तभी जाके आप दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बैठ पाएगा। तीसरी चीज़ ना, आप दोनों के बीच में फैमिली या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि चीज़ें जो समझनी चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना आप। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो हालांकि आपका हस्बैंड है, आपका जो वाइफ है, जो भी है, ये कहीं ना कहीं इनको देखकर लग रहा है कि वो अब वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, सलाह करना चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वन साइड सिंगल मैरिड है,
आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। तो गाइस ये थी मेष राशि वालों की खुद की एनर्जीज। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मेष राशि वालों के जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जो भी ये पर्सन है 5 ऑफ कप्स में है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, हर टाइम आपके ये जो पार्टनर हैं आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपकी मेष राशि है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये पर्सन आपसे अपने और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अब ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे रिश्ता चाहते हैं। ये पर्सन अपने और आपके बीच में है ना सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। इन पर्सन की तरफ से अगर कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, अगर है ना, मैंने अगर का नाम लिया है, तो ये पर्सन अपनी गलती पर शर्मिंदा है और ख़ुद को कई बार ये बोलते हैं कि हाँ इनसे भी मिस्टेक्स हुई। आज आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मेष राशि वाले आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी व्यक्ति हैं, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ गलतियाँ उनसे हुई, उन गलतियों का इन्हें बहुत अफसोस है। ये चाहते हैं अपनी गलती को सुधारना और एक नई शुरुआत करना। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई ऐसी बात हुई थी, कोई कमिटमेंट हुआ था, वो कमिटमेंट ये पर्सन चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप दोनों मिले हों, या फिर आप दोनों सेम जगह पर वर्किंग भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। 15 दिन में जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, सकारात्मक है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको और आपके सलाह दी जाती है आपको कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। सडन आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइट, वेल आपके जॉब के लिए देख लेते हैं, आपके करियर के लिए। मेष राशि वाले जो भी हैं उनके करियर के लिए रीडिंग देख लेते हैं। मेष राशि वालों का करियर, मेष राशि वालों का करियर। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके करियर की तरफ फोकस नहीं करने दे रही हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि रिलेशनशिप में से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हों, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, है ना, या बार बार चिंतित हो रहे हो। तो यहाँ पर करियर में आगे बढ़ना है आपको, थोड़ा सा ना एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अपने आप को बिल्कुल एक जगह पर स्टक कर लिया है। चाहते हो बहुत कुछ करना, बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मन है वो वश में नहीं है, खुद के वश में नहीं है। बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा फोकस, एकदम एक अपने आप को ना कहते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि मतलब हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ चिंतित हैं, फोकस कर रहे हैं कि हम खुद की चीज़ों को भूल ही गए हैं, मतलब हम खुद को भूल ही गए हैं। तो जो खुद को भूलने वाली बात है ना, वो नहीं करनी है। खुद को याद रखना है, अपने करियर को भी और अपनी चीज़ों पर भी फोकस करना है। यहाँ पर बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज़ मन में आएंगे, कुछ मन में चल भी रहे हैं अभी, जैसे देख रही हूँ कई मेष राशि वालों का यहाँ पर कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं। तो अगर बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज़ हैं तो उनको करिए। ऑनलाइन अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। करियर में लेकर मैं जैसे देख रही हूँ कि जॉब वगैरह
मैं कहीं कहीं पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, तो पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स से आपके रिलेशनशिप में भी हो रही है और करियर में, दोनों में चीज़ें हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेसलेट पहने और पर्सनल तौर पर बात करके हीलिंग वगैरह लें, ताकि जो ऊर्जा है ना वो ऊर्जा आपकी पॉजिटिव रहे, नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बचें, क्योंकि निगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो फिर चीज़ें आपकी रुक जाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो चाहे आपके करियर की हो। अब कर लेते हैं उपाय की बात, ठीक है। तो ये उपाय करेंगे अगर आप, तो निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी और आपका जो मन है वो भी शांत रहेगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हनुमान चालीसा। सेकंड चीज़, आपको हर मंगलवार को लाल बूंदी या लाल कोई मिठाई आप दान कर सकते हैं। अब मैं 2 बातें आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो कि होकर ही रहेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि कहीं कहीं मुझे मेष राशि वालों का जो कनेक्शन है जुड़ता हुआ दिख रहा है उनके पार्टनर के साथ। सेकंड चीज़, आपका पार्टनर जो आपसे दूर जा चुका है वो वापस लौटकर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके मन में आपके लिए जो प्यार है ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। चाहे कितने लंबे टाइम से दूर हो रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ही। सेकंड जो मैंने चीज़ देख रही हूँ, आने के बाद वो आपके ऊपर ही खुद ब्लेम आपको ही करेगा, है ना। मतलब एक होता है ना कि भाई तुम इतने दिनों से दूर थे तो कम से कम आओगे तो बातें करोगे भाई अच्छी अच्छी, लेकिन वो आएंगे तो, लेकिन आने के बाद वो आपको ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया था, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया था, इसलिए रिश्ता खराब हो गया। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग करती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं। एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।